मालिक ने तो गुण गाने के लिए वरदान दे रखा है। कब कहा भी गुण ना गाओ? वो तो कहता जो दम गाफिल सो दम काफिर। भाई जिस सांस में तुम मालिक को भूल गए ना, वो सांस ही आपका बेकार है। उन्होंने तो इतने तक कहा है। अब ये हम लापरवाही करके परमेश्वर नू भूलिया, व्यापन सबे रोग, बेमुख हुए राम तो और जन्म जन्म विजोग। अब ये मालिक का गुण प्रभु के रंग साध के संग, साध संगत के संग। मालिक के गुणगान की यादगार सिर्फ साध संगत के साथ आती है। अगर साध संगत से दूर हो गए ना, तो कहते हैं साध संगत से दूर होते ही प्रेमी आवारा हो जाता। जिस तरह कोई बच्चा स्कूल से एब्सेंट रहने लग जाए ना, तो वो फिर बेकार हो जाता है, आवारा हो जाता है स्कूल की तरफ से। तो इसी प्रकार अब कितनों दिनों से हमें साध संगत के माहौल से हम भी वंचित हो रहे थे, बिल्कुल। और दिनों दिन गिरावट आ रही थी। ऐसे हो गए जैसे हम जमा ही साफ हो गए। थोड़ी बहुत पहले मामूली सी कोई चिकनाहट थी ना, जैसे हलवे में कड़छी घूमती है, तो कम से कम उसके अंदर हलवा ना आए, वो चिकनी तो ज़रूर रहती है। तो साध संगत में आने से इतनी चिकनाई तो ज़रूर रहती है। और अब तो हम 6 महीने में जैसे वो चिकनाई मांझ के दर दी, ऐसे हो गए जमा रफ हो गए। जैसे यूं लगता है जैसे भी कुछ समझ से ही बाहर हो गया, भाई ये क्या मामला हो गया। अब बोले तो साध संगत में क्या बोलें, क्या पॉइंट लेके बोलें, जमा ही रफ, यादाश्त ही साफ हो गई। अब संगत में आए ना तो कहेंगे बोल, अब बोले तो सब कुछ ही साफ है, कोई टप्पा ही नहीं आ रहा, क्या बोलें, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। जैसे अब कैद में बुलबुल शायद मुस्कुराए, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। अब साध संगत में आ जाते हैं तो बोले बगैर रहा नहीं जाता, लेकिन बोले तो अब ये भी मुश्किल हो जाती है, क्या बोलें। अब साध संगत में साध संगत की बात बगैर और बात बोली नहीं जाती। शाह मस्ताना जी का एक वचन है। हाँ जी, हाँ जी। तोता वे तोता, तोता वे तोता, इश्क न वञे धोता। धोता सहवरियां दी जहमत वञे, इश्क न वञे धोता। तोता वे तोता, आगे की बोले, इश्क न वंजे धोता, इश्क न वञे धोता। सहवरियां दी जहमत वञे, इश्क न वञे धोता। शाह मस्ताना जी का वचन है, भाई जो तुम्हारे को ये दिया है ना, ये कभी नहीं छड़ेगा तुम्हारे को। वो तो है, जैसे बीज सूखी धरती में डाल देना तो जिस दिन पानी लगेगा वो उग जाएगा। लेकिन पानी तो साध संगत का ही लगना है। अब साध संगत से दूर रहेंगे तो पानी लगेगा कहाँ से? अब सूखे तो बीज उग गए नहीं, वो बात है। अब गुणगान गाए बिना मालिक खुश नहीं होता। मालिक के पास और सारी चीज़ है, किसी चीज़ की कमी को नहीं। क्या चीज़, किस चीज़ की कमी है बताओ उसके पास? सिर्फ जैसे हम उस मालिक के बच्चे हैं या उस मालिक के नौकर समझ लो। अब मालिक होता है ना, वो नौकर से कब खुश होता है? या तो नौकर उसको शरीर तोड़ के पूरा काम करे, और या मालिक की हर वक्त उस तक बढ़ाई करे। ये दो ही तरीके हैं उसके पास। तो हमारे से ना तो इतनी सास सेवा होती और ना ही उसकी बढ़ाई गुणगान गाया जाता, तो वो खुश कैसे किया जा सकता है? और फिर सारी उम्र जो इसी तरह रहे तो हमारा तो काम चौपट हो जाएगा। अब आखिरी टाइम में कहने अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा? अब मालिक की यादगार तो सिर्फ साध संगत में जितनी देर आते हैं इतनी देर ही रहती है, उसके बाद जाने के बाद में फिर साफ हो जाती है। अब पिछले हफ्ते की बात है, मैंने आज तक ये जो इस तरह की ये टेलीफोन है ना, मैंने कभी हाथ में नहीं लिया। ये बंसी एक वो जियो का टेलीफोन ले रखा है। मैं बोले दिखाई यार ये कैसा है? तो कुदरती वो क्या बोलते हैं इसमें यूट्यूब होता है, फिर हाँ जी, वो बटन दब गया, तो उसमें वो निकल गया। बोले ज़िंदगी का लास्ट टाइम के आखिरी 40 सेकंड में क्या होता है? मैं कहा ये तो बड़ी अच्छी बात निकल गई अपने लिए। तो
अब उसको आगे पढ़ा तो मैं कहा इसमें क्या मिलेगा। बोले जब आदमी ये लास्ट सांस में 40 मिनट रहते हैं ना रूह निकलने में, उस टाइम क्या होता है, जितने इसके पीछे जो भी अच्छे कर्म किए हैं तो उनका सारों का दबाव पड़ जाता है, और जो बुरे किए तो उनका पड़ जाता है। अब अच्छे किए हैं तो वो तो मालिक की याद आएगी, आगे सचखंड का रास्ता खुलता जाता है, और जिसने बुरे किए वो तो दब जाएगा, उसको तो कुछ जैसे अंधेरे में गुमराह होके चला जाएगा। उसको इतनी बुरे कर्मों की तकलीफ होती है, मालिक का नाम जो जोर लगा ले तो उसको याद नहीं आता। इसलिए कहते हैं भाई आखिरी 40 मिनट में चाहे कितनी तकलीफ आए, आप मालिक का नाम याद करना, नाम भूल जाना। अगर ये भूल गए तो आप मालिक से दूर हो जाओगे और 84 तैयार है। अब ये तो उसके दिन रात प्रैक्टिस करेंगे तभी याद रहेगी, ऐसे याद कैसे रहेगी, बहुत मुश्किल है। तो ये साध संगत में इसका